हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लंचिंग वीडियो में आप सबों को बताया था कि ये जो बैच ड्रीम स्कोर 95+ बैच जो है 15 जुलाई से शुरू होने वाली है और आज 15 जुलाई है। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 का सिलेबस बताएंगे और कैसे पढ़ाई होगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर दुनिया में बढ़ानी है शान, तो जान से भी ज्यादा लगाएं पढ़ाई पर ध्यान। दूसरे जान पर ध्यान नहीं लगाना है, मैंने जो कहा उसको आपको समझना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। कैसे आप 95+ नंबर स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स, जो पैनल PDF नोट्स होगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, जो चैप्टर वाइज गेस क्वेश्चन होगा, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के समय जो हम लोग गेस क्वेश्चन देने वाले हैं वो सारा चीज आप तक कैसे पहुंचेगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में ये सारा चीज जो भी नोट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है कि भैया बेस्ट बुक क्या है। बेस्ट बुक्स तो सबसे पहले जो हम कंसीडर करेंगे NCERT, और दूसरा जो है हम लोग जो नोट्स देने वाले हैं, हम लोग जो नोट्स देंगे उसको आप लोगों को क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। हम लोग का जो नोट्स होगा उसमें विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशन का बुक जो है हम लोग वहां पे स्टडी करते हैं और बेहतर से बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम उन सारे बुक को नाम नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी हमारा नोट्स होगा उसको बेहतर तरीका से बताएंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ने का जो सही तरीका है उसके बारे में आपको बता दें। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जो बात अभी बोल रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है, जिंदगी में बेहतर करना है, तो आप लोग को इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। कभी भी किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लास करना चाहिए। क्लास कर लिए, क्लास किए तो आपको बहुत सारा चीजें समझ में आया, फिर उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जाकर के आपको बुक में पढ़ना चाहिए। बुक आपने पढ़ा, क्लास किया, बुक पढ़ा, और इन दोनों से जो बातें आपने सीखा उसको खुद का अपना एक नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने के बाद फिर उसका रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। इस तरीका से जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी चीजें आप करेंगे, आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं। और आप सबों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, हम लोगों के उम्मीद से परे आप लोगों ने सपोर्ट किया है। हम लोगों ने आज 4 दिन पहले वीडियो लॉन्च किया और देखे कि इतना अच्छा रिस्पांस, आप लोगों के कमेंट पढ़ करके दिल गदगद हो गया। और हमारी जो टीम है वो भी बहुत गदगद है और वो भी चाह रही है दिन। सर अभी देखे होंगे आपको मैथ पढ़ाएंगे, सर का जो तबीयत है थोड़ा सा डाउन है, फिर भी उन्होंने कहा कि सर हम लोगों ने वादा किया है और उस वादा को निभाएंगे, आप आगे जा करके देखेंगे भी। तो जैसा हम लोग इसमें टाइम शेड्यूल किए हैं, और शुरुआत में हम आपको बता देते हैं कि ये इमरान सर है जो कि आपको इस चैनल पे और इस बैच में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और मैं खुद आर के चौरसिया आप सबको इस बैच और इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ जो हमारे बहुत अच्छे मित्र और साइंस विजन के जो डायरेक्टर हैं, और साइंस विजन आपको बता दें कि ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जिसका एक ब्रांच जो है जामू रोड बढ़िया में है और दूसरा ब्रांच जो है वो चाड़ी में है। तो ये सारा जो टीम आप देख रहे हैं ये साइंस विजन की टीम है, और मैं खास करके हबीब सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा कि सर ने इस पहल को शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा मदद किया, और हमारा लक्ष्य जो था उस लक्ष्य को पूरा करने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा।
हबीब सर का। हमारा लक्ष्य था गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, बढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। तो देखते हैं हम लोग इसमें कहां तक सफल हो पाते हैं, लेकिन हम लोग दिल जान से इस बैच को बना रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीका से मेहनत करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चुन्नू सर हैं। चुन्नू सर बहुत ही जबरदस्त तरीका से आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीका से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। उसके बाद निषाद सर हैं जो आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो चलिए समय ज्यादा हो गया है, तो हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका पहला घंटी होने वाला है। पहला जो आपका घंटी होगा इस बैच के अंतर्गत 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, आधा घंटा में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं होगा। हालांकि ये सिलेबस वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ही बात करेंगे समझाने के लिए, लेकिन जब हम लोग टॉपिक जब डिफाइन करेंगे, टॉपिक को समझाएंगे, तो टॉपिक से थोड़ा सा भी इधर उधर हम लोग हटेंगे नहीं, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। और आधा घंटा में आपको जो कंटेंट हम लोग देंगे, बहुत सारे लोग 1 घंटा में उस कंटेंट को डिलीवर करने में सोचेंगे। अगर आगे देखिए होता है क्या। चलिए उसके बाद जो हमारे इमरान सर हैं, दूसरी घंटी उनकी है और वो 6:30 बजे से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और फिर बायोलॉजी जो है, तीसरी घंटी बायोलॉजी की है और वो 7 बजे से 7:30 बजे तक आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सभी घंटी आधा घंटे की है। और उसके बाद हबीब सर हैं जो आपको 7:30 बजे से 8 बजे तक मैथ पढ़ाएंगे। और लास्ट घंटी जो है इंग्लिश, जो 8 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इस वीडियो को आगे बनाएं, आगे शुरुआत करें, आगे आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें, शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र कराएगी। शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र करवाएगी। जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो, ये तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। समझे? मैंने शुरुआत में कहा कि दुनिया में बढ़ानी है शान, तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। मरने के बाद भी जीना है तो मरने से पहले कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना, तब तुम मर जाओगे, तभी ये दुनिया तुमको याद करेगी। ठीक है? तो अगर मरने के बाद भी जीना है तो मरने से पहले कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। और ये मरने के बाद अपनी छाप छोड़ने के लिए शिक्षा से बढ़िया मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा रास्ता होगा। क्या सर? जी। चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में यही रहने वाला है। आपको बता दें कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। टोटल 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें 70 मार्क्स रिटन एग्जाम होगा और जो है 30 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। इसमें ये 70 मार्क्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें जो है 35 नंबर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और 35 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। आपको बता दें कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। दूसरी बात, जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 35 नंबर के लिए आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप ध्यान रखोगे तो आपसे 20 वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ 6 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी टोटल 26 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 26 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे और 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले होंगे। तो 20 क्वेश्चन में से आपको 10 बनाने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 दूनी 20 नंबर होगा। और 6 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 5 नंबर वाले होंगे, उसमें से आपको क्या बनाना है, 3 बनाना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 5 3 15 नंबर का होगा। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है और एग्जाम पैटर्न कोरोना के बाद से इतना इजी हो गया है कि इस पैटर्न पे बच्चों को टॉप करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन बच्चे इतना डाइवर्टेड हैं कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है और लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का होने वाला है। तो 35 और 15 50 नंबर और 50 और 20 70 नंबर। टोटल एग्जाम जो आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा ये 70 नंबर का होगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स के अंदर टोटल जो यूनिट पढ़ना है वो 10 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। और जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया कि क्वेश्चन जो भी कोरोना के बाद से या अभी जो एग्जाम हुआ उसका जो पैटर्न है डबल क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो 8 नंबर के लिए अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपसे 16 नंबर का पूछेगा। अगर आप केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़ लेते हैं तो 16 नंबर की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है उसको डबल कर लीजिएगा, उतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो 7 नंबर का होगा। तीसरा यूनिट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म है, ये कितना नंबर का है? 8 नंबर का है। जो चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, और ये कितना नंबर का है? 8 नंबर का है। दूसरा है 5वां यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये 3 नंबर का है। कितना नंबर का है जी? 3 नंबर का। और जो छठा यूनिट है, ये हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिट है जिसमें कई चैप्टर है, आगे हम लोग देखेंगे, आपको समझाने वाले हैं। छठा जो यूनिट है ऑप्टिक्स है, और सबसे वेटेज, जैसा कि आपको बता दें कि एक व्यक्ति के अंदर दिल हार्ट होता है, उसी तरीका से यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि ये पूरे फिजिक्स का क्या कहा जाएगा? हार्ट। क्यों? नंबर के आधार पर सबसे ज्यादा नंबर इसी से आते हैं, ऑप्टिक्स से। आप यहाँ पर देख रहे हैं 14 नंबर, 14 नंबर यानी इसको डबल करेंगे तो 28 नंबर होगा। और जो 7वां यूनिट है डुअल नेचर ऑफ मैटर, और ये जो होगा 4 मार्क्स का। 8वां यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये होने वाला है 6 नंबर का। साथ ही साथ जो है 9 नंबर यूनिट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये क्या है? डिवाइसेस जो है ये 7 नंबर का है। और साथ ही साथ जो लास्ट यूनिट 10वां यूनिट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो 5 नंबर का है। टोटल जो है वो 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो पहला यूनिट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था, इसमें 2 चैप्टर है। इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 2 चैप्टर। पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और दूसरा जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। और पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा यूनिट है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक ही चैप्टर हम लोग को विद्युत धारा पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और 5वां जो चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यवर्ती धाराएं, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो 7वां चैप्टर है प्रत्यवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सिलेबस आप सब बहुत बार जाने होंगे, लेकिन हम जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीका से आपको बताने वाले हैं। हम लोग प्रयास किए हैं, शुरुआत में ही बताया है कि जो भी हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा जो हमारा पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो कितना का है? आधा घंटा का है। तो हम लोग चाहेंगे कि बेहतर तरीका से आप तक पहुँचाया जाए। ये सब जो है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। 5वां यूनिट जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, और उस चैप्टर का नाम ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद जो 6ठा यूनिट है प्रकाशिकी, अभी हमने बताया कि कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है। तो 14 दूनी 28 नंबर का, इसमें से आप आसानी से नंबर अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 10वां जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो 7वां यूनिट है वो क्या है? द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें भी आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम क्या है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु तथा नाभिक, जो हमारा 8वां यूनिट है उसका नाम क्या है? परमाणु तथा नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, एक परमाणु है एटम्स, और दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है नाभिक। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 9 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स
डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो यूनिट है 10वां यूनिट, जिसका नाम है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसमें आपको पढ़ना है जो लास्ट इसमें चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, संचार व्यवस्था। हालांकि नई एनसीईआरटी में इसको क्या किया है, हटा दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल फिजिक्स में जो यूनिट है, यूनिट की जो संख्या है वो कितनी है, यूनिट्स जो है वो 10 है, और चैप्टर जो है वो कितना है, चैप्टर आप देख पा रहे हैं कि टोटल चैप्टर जो है वो 15 चैप्टर है। यानी मात्र 6 महीना में हम लोग ये 10 यूनिट और 15 चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर बनने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि अगर पानी कहीं से निकालना है तो 5 जगह पर 15-15 फीट खोद दीजिएगा और पानी नहीं निकल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि पानी तो निकल ही नहीं रहा है, लेकिन जो 15-15 फीट 5 जगह खोदे हैं उसको अगर एक ही जगह खोदे होते, निरंतर खोदे होते, तो क्या होता, पानी तो जरूर निकल जाता। हम लोगों ने बहुत पहले जब पढ़ते थे तो आपने सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी, उसमें देखे थे कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस अपना काम कर रहा था और जीत गया, और खरहा जो है कछुआ जो है लगातार चला था, वो जीत गया था, लेकिन खरगोश को घमंड हो गया कि हम तो तेज चलते हैं, तो थोड़ी देर चला फिर सुस्ताने लगा और अंत में उसकी हार हो गई। तो उस समय के जमाने में हम लोग एक स्टेटमेंट सुनते थे, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस, लेकिन आज जो है वो दुनिया बदल गई है 21वीं सदी में। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना होगा, फास्ट एंड स्टेडी विंस रेस, तेज दौड़ो और लगातार दौड़ो तभी जीत पाओगे, नहीं तो पीछे करोड़ों खड़े हैं आपको धक्का मार करके बाहर करेंगे और अपने आप को आगे कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखो। और यहां पर बहुत सारे लोग जीतने नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आपको हराने आएंगे। जीतना और हराना दो अलग अलग बातें हैं। जीतने के लिए आपको किसी की नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हराने के लिए नुकसान जरूर पहुंचाना होगा। मान लेते हैं कोई दौड़ रहा है, 4 आदमी रेस दौड़ रहा है, तो चारों आदमी अलग अलग दौड़ेंगे तो सेम समय में चारों पहुंच करके चारों विनर हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें तीसरा चाह रहा है कि हरा देना है फलाने को, तो पैर लगा देगा, गिर जाओगे, तो हराने के लिए आएगा। तो चलिए ये अलग बात है। हम लोग रणनीति की बात करते हैं। रोज पढ़ने की एक नियमित आदत विकसित करनी होगी। सबसे जरूरी हम लोग रील देखने की तो आदत है, लेकिन कंटिन्यूअस डेली जा करके पहले हम लोग पढ़ते थे तो दादा या घर के जो बुजुर्ग होते थे वो बोलते थे कि जाओ ललटेन लेकर क्या करके बैठ के पढ़ो। आज जो है गार्जियन भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है। इस वीडियो को बहुत सारे गार्जियन भी देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे। मैं उन गार्जियन और बच्चों से ये कहना चाहूँगा, देखिए एक बच्चे के भविष्य के लिए 3 स्टीयरिंग होता है। जैसे एक गाड़ी के लिए 1 स्टीयरिंग होता है, उसी तरीका से एक बच्चे के भविष्य के लिए 3 स्टीयरिंग है। पहला स्टीयरिंग उसके पास खुद है, दूसरा स्टीयरिंग उसके पेरेंट के पास है, और तीसरा स्टीयरिंग जो है उसके माता पिता के पास है। यानी हम ऐसे कहें कि हमको तीसरे स्थान पर रहना चाहिए। यानी पहला स्टीयरिंग खुद उसके पास है, दूसरा स्टीयरिंग उसके माता पिता के पास, और तीसरा उसके गुरु, उसके मेंटर के पास है। अगर तीनों एक सूत्र में काम करेंगे तो एक बच्चे का बेहतर विकास हो सकता है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, किसी एक दिन 10 घंटे लगातार पढ़ने की तुलना में प्रतिदिन 3-4 घंटे पूरे ध्यान एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटा अगर प्रत्येक दिन कोई बच्चा पढ़ता है तो बेहतर से बेहतर एग्जाम को क्रैक कर सकता है और बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ध्यान के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। के साथ पढ़ना कहीं अधिक परिणामी होगा। मतलब एक लगातार किसी दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया और 4 दिन तक पढ़े ही नहीं, लगातार आप 3 से 4 घंटा पूरी एकाग्रता से पढ़ेंगे, आप जरूर सफल हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट जो है एक्टिव रिवीजन। हमने शुरुआत में ही बताया था कि आपको पहले तो क्लास करना चाहिए, क्लास करने के बाद जाकर के बुक पढ़ना चाहिए, बुक पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन करने के बाद बुक पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे, जो नोट्स आपने बनाया है उसको रिवीजन कीजिए और फिर टेस्ट दे करके अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि आपको उस टॉपिक का, उस चैप्टर का तैयारी कितना हो पाया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, पढ़े गए सिलेबस को समय पर दोहराएं, पढ़ करके आप छोड़ दीजिएगा तो
तो मान लेते हैं कि जो चैप्टर बहुत दिनों तक आपने छोड़ दिया है तो बहुत सारे बातें केमिस्ट्री फिजिक्स में जो होगी वो आप उसको भूल जाएंगे। तो रिवीजन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन करना चाहिए। जो भी नया टॉपिक पढ़े उसे उसी दिन सोने से पहले और फिर सप्ताह के अंत में, यानी कि जो संडे को छुट्टी होती है, संडे को आपको जो भी पढ़ाया गया है एक सप्ताह में उसको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करिएगा, रिवीजन पर जोर दीजिएगा तो आपको बेहतर नंबर मिलने वाला है। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं स्मार्ट स्टडी, यानी आपको बता दें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस कीजिए। इस पर मैं एक छोटा सा स्टोरी सुना दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको एक भैंस लेकर के मेरे गांव से अपने गांव लाना है। तो हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या है, इसको समझा रहे हैं हम। तो भैंस लेकर के आना है तो अपने घर से अपने एक छोटे भाई को ले लीजिएगा और अपने चल दीजिएगा। और भाई आपका छोटा सा छिमकी ले लेगा और आप उसको खींचिएगा, उधर से छिमकी मार रहा है, ये हो गया हार्ड वर्क। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा तो आप भैंस के ऊपर बैठ जाइए और एक लाठी में, एक डंडा में केला बांध लीजिए। तो क्या होगा कि भैंस जो है वो केला खाने के लिए आगे बढ़ेगी, आप साथ साथ भी आ सकते हैं। ध्यान रखना है, मैं समझने के लिए बात बता रहा हूं। आपने एक और कहानी सुनी होगी, प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा जब वो पानी उस घड़े के अंदर उसका चोंच नहीं पहुंच रहा था तो कंकड़, अगल बगल जो कंकड़ थे उसको चुन करके उसके अंदर डाल रहा था और फिर पानी का लेवल जब उठा तो उसने पिया। ये हो गया हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क, अभी देख रहे हो हर फ्रूटी पीते हो, अरे फ्रूटी तो नाम अलग हो जाएगा, मैं मैंगो फ्रूटी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है दूसरा फ्रूटी पी रहे हैं। तो मैंगो फ्रूटी में जो पाइप होता है, अगर कौवा पाइप से वो जो पानी था उसको पी लेता तो ये हो जाता स्मार्ट वर्क। आप कौवे पर उस पाइप में नहीं जाना है, मैं इसके पीछे के जो बात समझा रहा हूं उसको समझना है। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सारे लोग मतलब की बात तो समझ जाते हैं, मतलब की बात सब समझ जाते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन आप लोग जो है क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और मेरे बात जो कह रहे हैं उसके पीछे के जो तर्क है, उस पीछे का जो मोटो है, उस बात को आप जरूर समझ पा रहे होंगे। चलिए, आपको ध्यान देना होगा, जो भी कंसेप्ट है उसको पढ़ना चाहिए, उसको बेहतर तरीका से आपको क्या करना होगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो भी पॉइंट लिखा गया है आपको आपके बेहतर के लिए लिखा गया है, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात जो है, आपको लास्ट के समय में अपने हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप अपना तबीयत खराब कर लीजिए। और लास्ट में मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि टॉप करना है अगर आपको, तो रिवीजन और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना होगा। रिवीजन करोगे तो चीजें याद होगी और प्रैक्टिस होगा तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा। एग्जाम के समय हम लोग बेहतर तरीका से आपको बताने वाले हैं। इन सारे टॉपिक को आप समझ सकते हैं और बता देते, जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ है इन सब का जो पैनल पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। जो भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ाया है वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल पर ये सारा चीज होगा। ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा वो सारा चीज मिल जाएगा। उसके लिए इस वीडियो में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, अब हम लोग आज की क्लास को अंत करते हैं, लेकिन अंत करने से पहले हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिल खुद पते बताती है। मतलब अपना जगह बताती है, अपना पता बताती है। रास्ते इंतजार करते हैं। फिर से एक बार, हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिल खुद पते बताती है, रास्ते इंतजार करते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आपको बताया गया है आपको बेहतर तरीका से समझ में आया है। तो चलिए, आप सबके प्यार मोहब्बत और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है इस कोर्स को लेकर के, और हमारी टीम भी जो है बड़ी एक्साइटेड है इस सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप बारी बारी से देखेंगे सारे लोग आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग बताए थे 15 तारीख को ये सारा चीज होगा, आज 15 तारीख भी है, तो सभी वीडियो कंटिन्यू आपको मिलने वाला है। बहरहाल जो है आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट कीजिएगा और हम लोग बड़ी उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। एक एक करके सभी शिक्षकों से आप मिलिएगा। अगर शुरुआत में जो भी टीचर अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी लोग बेहतर तरीका से ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है कहीं बोलने में लिखने में त्रुटि हो जाए, तो आप सब समझदार हैं। हालांकि सर लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। सर के साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं और सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो लाजवाब है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, जो प्रणाली है वो चेंज हो रहा है। सारे लोग जो है बोर्ड मार्कर से ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब जो है आप लोगों के साथ ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। तो शुरुआत के 2-4 वीडियो में आपको थोड़ी सी तकलीफ, लिखने में बोर्ड के साथ प्रॉब्लम हो सकता है,
तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेंशन नहीं करना है। 2-4-5 वीडियो में हम लोग बेहतर आपके साथ मिलने वाले हैं, और हम लोग का जो लक्ष्य है गांव को बढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया, उसको पूरा करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी यहाँ तक देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाइए। कहा भी गया है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। आप किसी को उठाइएगा तो उसके साथ साथ आप भी ऊपर उठ रहे हैं, और किसी को आप दबा रहे हैं तो देखो, दबाने वक्त उसको दबाने के लिए आप भी नीचे जा रहे हैं। तो किसी को दबाइए मत, कोई भी काम करिए तो जीतने के लिए कीजिए, हारने के लिए नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।